दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू बिजनेस लाइन में प्रकाशित लेख रुपी रूबल ट्रेड अरेंजमेंट विल इट वर्क और द हिंदू में छपी खबर इंडिया एक्सप्लोर्स सेटिंग अप रुपी ट्रेड अकाउंट्स विद रशिया टू सॉफ्टन सैंक्शंस ब्लो के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इस आर्टिकल में टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं और ये आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं, जिसका विषय है वैश्विक प्रतिबंधों के बीच रुपया रूबल व्यापार व्यवस्था कितनी कारगर। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर इस खबर की चर्चा में रहने की वजह क्या है। तो जैसा कि आप और हम सभी देख और सुन रहे हैं कि यूक्रेन पर रूस के हमलों के चलते यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे बड़े देशों और इनके संगठनों ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। इन प्रतिबंधों में से एक रूसी बैंकों को स्विफ्ट यानी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन को एक्सेस करने से रोकना भी शामिल है। दरअसल स्विफ्ट कई सारे देशों से मान्यता प्राप्त एक वैश्विक इंटरबैंक सिस्टम का सुरक्षित माध्यम है। ये दुनिया भर के सभी देशों के बैंकों के बीच किए गए पेमेंट्स की जानकारी साझा करता है और लेन देन को आसान बनाता है। बहरहाल रूसी बैंकों को स्विफ्ट से बाहर निकाले जाने की वजह से रूस में भारतीय निर्यातकों के काफी सारे पैसे फंस गए हैं। लिहाजा FIEO यानी निर्यातकों के एक संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने प्रस्ताव दिया है कि सरकार भारत और रूस के बीच होने वाले व्यापार में रुपये और रूबल का उपयोग करने की अनुमति दे, यानी सरकार रुपया रूबल व्यापार व्यवस्था को बहाल करने की कवायद शुरू करे। हालांकि सरकार के लिए एक मुश्किल फैसला हो सकता है, क्योंकि हमले के बाद से ही रूबल की वैल्यू डॉलर के मुकाबले लगातार गिर रही है, जबकि एक अनुमान के मुताबिक 2021 में भारत रूस के बीच आपसी व्यापार लगभग $10 बिलियन से अधिक मूल्य का रहा है। यही वजह है जिससे रुपया रूबल व्यापार व्यवस्था बड़े पैमाने पर चर्चा में आ गई है। ये टॉपिक सिविल सेवा परीक्षा के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है। लिहाजा इस ऑडियो आर्टिकल में रुपया रूबल व्यापार व्यवस्था के सभी पहलुओं पर हम विस्तार से बात करेंगे और सबसे पहले जानेंगे कि रुपया रूबल व्यापार व्यवस्था आखिर है क्या पहले भी ऐसा प्रयास किया गया है और भारत के लिए रुपया रूबल व्यापार तंत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों है। भारत पर इस व्यवस्था की वजह से कौन कौन से रणनीतिक और आर्थिक प्रभाव पड़ सकते हैं। क्या दुनिया इसे भारत द्वारा यूक्रेन पर रूस के हमलों के बाद के प्रतिबंधों को दरकिनार करने की व्यवस्था के रूप में देखेगी। क्या रूबल के मूल्य में उतार चढ़ाव की अधिकता ऐसी सुविधा को अरुचिकर बना सकती है। इसके अलावा और ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो इस व्यवस्था के सामने आने से आ सकती हैं, और आखिर में इन समस्याओं से निपटने के उपाय क्या हो सकते हैं, इन सब पर हम बात करेंगे। और आखिर में इन समस्याओं से निपटने के क्या उपाय हो सकते हैं, इन पर भी हम बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये रुपया रूबल व्यापार व्यवस्था है क्या। तो दरअसल रुपया रूबल व्यापार व्यवस्था पेमेंट का एक तंत्र है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्य मुद्रा के बदले आपसी मुद्रा में व्यापार करने की अनुमति दी जाती है। इसे आसान शब्दों में कहें तो ये व्यवस्था भारतीय निर्यातकों को डॉलर या यूरो जैसी मानक अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं के बजाय रूस को उनके निर्यात के लिए भारतीय रुपये में पेमेंट करने की अनुमति देगी। इस व्यवस्था के तहत एक रूसी बैंक को एक भारतीय बैंक में खाता खोलना होगा, जबकि एक भारतीय बैंक को रूस के बैंक में अपना खाता खोलना होगा। फिर दोनों पक्ष अपने अपने अकाउंट्स में स्थानीय मुद्राओं की एक तय राशि रखने के लिए आपसी तौर पर करार कर सकते हैं। मान लें कि करार के तहत तय राशि $100 मिलियन है, तो भारत में खोले गए रूसी बैंक के अकाउंट्स में $100 मिलियन राशि के बराबर मूल्य के रुपए होंगे, जबकि रूस में खोले गए भारतीय बैंक के अकाउंट्स में उतने ही मूल्य के रूबल होंगे। यहाँ यूरो या डॉलर में राशि केवल इसलिए तय होती है ताकि रुपये और रूबल के आपसी मूल्य में समतुल्यता बैठाई जा सके और इनका आपसी मूल्य आंका जा सके, जिससे आपसी विनिमय मूल्य को तय करने में ज्यादा अंतर का सामना न करना पड़े। एक बार पेमेंट तंत्र के लागू हो जाने पर भारतीय निर्यातकों को भारत में रूसी बैंक के अकाउंट से रुपए में भुगतान किया जाएगा
और रूस से आयात का पेमेंट रूस में खोले गए भारतीय बैंक के अकाउंट से रूबल में किया जा सकेगा। गौरतलब है कि ये पहली बार नहीं है जब ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। इससे पहले भी इस तरह के प्रयास रूस के अलावा दूसरे देशों के साथ भी किए गए हैं। भारत ने चाय जैसी कुछ वस्तुओं के लिए बहुत छोटे पैमाने पर रूस के साथ रुपया रूबल पेमेंट तंत्र का प्रयास किया है, मगर ये सामान्य समय में और छोटे व्यावसायिक लेवल पर हुआ है, बड़े व्यावसायिक स्तर पर कभी नहीं हुआ। इसके अलावा जब 2012 में कई पश्चिमी देशों द्वारा ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए थे, उस वक्त रुपया रियाल पेमेंट तंत्र की व्यवस्था की गई थी। इस तंत्र के जरिए भारत ने ईरान के साथ सफलतापूर्वक व्यापारिक संबंधों को निभाया था। भारत ने ईरान से तेल खरीद के बदले पेमेंट करने के लिए इस तंत्र का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया है। इस व्यवस्था ने कई सालों तक अच्छा काम किया, जब तक कि ट्रंप शासन ने ईरान के साथ तेल व्यापार पर उत्पाद विशिष्ट प्रतिबंध नहीं लगाया और भारत ने इस देश से इसकी खरीद बंद न कर दी। अब ऐसे में सवाल है कि क्या ये व्यवस्था मौजूदा परिस्थिति में फायदेमंद है? तो भारत के लिए रूस के साथ एक वैकल्पिक पेमेंट सिस्टम होना इस लिहाज से फायदेमंद है कि अमेरिका, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन ने 7 से अधिक रूसी बैंकों को स्विफ्ट से बाहर कर दिया है, जिससे इन बैंकों के लिए इसे एक्सेस करना मुमकिन नहीं है। इससे भारत रूस व्यापार व्यवस्था चरमरा गई है। आने वाले दिनों में भारत के रूस के साथ व्यापार को जारी रखने के लिहाज से ये व्यवस्था बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। साथ ही भारतीय निर्यातकों द्वारा पहले से भेजे गए माल के लिए लगभग $500 मिलियन की राशि अभी तक अटकी हुई है और अब नियमित स्विफ्ट चैनल के जरिए पेमेंट मिल पाना संभव नहीं है। अब रूस के साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं जैसे डॉलर या यूरो में लेन देन नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में ये रुपया रूबल पेमेंट सिस्टम भारतीय निर्यातकों को उनका भुगतान मिलने और रूस के साथ व्यापार जारी रखने में खासी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत रूस पहले से बड़े आर्थिक साझेदार हैं। रूस द्वारा भारत को 2021 में $6.9 बिलियन का निर्यात किया गया था, जिसमें खनिज तेल, उर्वरक और कच्चे हीरे मुख्य रूप से शामिल थे, जबकि भारत ने 2021 में रूस को $3.33 बिलियन मूल्य के सामान का निर्यात किया, जिसमें दवा उत्पाद, चाय और कॉफी मुख्य प्रोडक्ट थे। भारत यहाँ व्यापार घाटे की स्थिति में है। अगर रुपया रूबल व्यवस्था बहाल हो जाती है तो रूस के आयात से बदले में भारत को अपनी विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग नहीं करना होगा। इससे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ेगा और रुपया भी मजबूत होगा। भारतीय उर्वरक आयात का एक बड़ा हिस्सा रूस से आता है। रूस और बेलारूस आमतौर पर भारत के कुल पोटाश आयात का लगभग 1/3 हिस्से के लिए जिम्मेदार हैं। रूसी बैंकों द्वारा स्विफ्ट चैनल के उपयोग पर रोक लगाने से रूस से उर्वरक की महत्वपूर्ण आपूर्ति बाधित हो सकती है, जिससे भारत के कृषि क्षेत्र को खतरा हो सकता है। उर्वरक की कीमतों में रिकॉर्ड वृद्धि हो सकती है। इतनी जल्दी उर्वरक आयात के अन्य स्रोतों को तलाशना भी मुमकिन नहीं होगा। ऐसे में कृषि की दृष्टि से भी व्यापार को जारी रखने के लिए ये व्यवस्था फायदेमंद साबित होगी। रूस भारतीय दवा उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा आयातक है। इसके अलावा वर्तमान में राष्ट्रमंडल स्वतंत्र देशों यानी कि CIS देशों को किए गए अधिकांश भारतीय निर्यात रूस के माध्यम से ही किए जाते हैं। रूस के खिलाफ प्रतिबंध अन्य राष्ट्रमंडल स्वतंत्र देशों में भारतीय निर्यात को प्रभावित कर सकता है। भारतीय निर्यातक नहीं चाहते कि CIS देशों के साथ उनका व्यापार बंद हो, लिहाजा निर्यातक अन्य CIS देशों को निर्यात के लिए वैकल्पिक मार्गों पर विचार कर रहे हैं। अगर कुछ चिंताओं को दरकिनार कर दिया जाए तो रुपये में व्यापार व्यवस्था कुछ हद तक इस स्तर पर भी राहत दे सकती है। अब सवाल है कि आखिर ये चिंताएं क्या हैं? तो रूबल के मूल्य में उतार चढ़ाव से रुपया रूबल भुगतान तंत्र को लागू करना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में सबसे पहले रुपये और रूबल के बीच एक उचित विनिमय दर तय करना मुश्किल होगा। इसके बाद यदि रूबल का मूल्य इसी तरह तेजी से गिरता रहा तो इस व्यवस्था में व्यापार करना मुमकिन नहीं हो पाएगा। इसका कारण है कि भारतीय बैंक के रूसी खाते में रूबल का मूल्य कम हो जाएगा। अगर भारत रुपया भुगतान तंत्र स्थापित करके आगे बढ़ने का फैसला करता है तो ये एक बड़ा जोखिम है जिसे भारत को मोल लेना होगा। इसके अलावा एक चिंता ये भी है कि अगर प्रतिबंध उत्पाद विशिष्ट हो जाते हैं तो भारत के लिए इस व्यवस्था का उपयोग करना मुश्किल हो सकता है।
अमेरिका और यूरोपीय संघ पहले से ही भारत से नाखुश हैं, क्योंकि भारत यूक्रेन पर हमला करने के लिए रूस की आलोचना करने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के सभी प्रस्तावों पर वोटिंग करने से दूर रहा है। इसके अलावा अगर भारत रूस को आर्थिक प्रतिबंधों का उल्लंघन करने में मदद करता है तो उस पर रूस का पक्ष लेने का आरोप लगाया जा सकता है और इससे पश्चिमी शक्तियों के साथ भारत के राजनयिक संबंध खराब हो सकते हैं। इन सब के अलावा एक अगली चिंता MSMEs को लेकर है। FIMSE यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का कहना है कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लंबे समय तक चलता है तो इसका असर भारत के छोटे कारोबारों पर पड़ेगा। रूस यूक्रेन संकट के कारण पिछले एक सप्ताह में माल भाड़ा 10 से 15% बढ़ चुका है। साथ ही कच्चे माल की कीमतों में भी बढ़ोतरी की संभावना है। रूस को किए जाने वाले कुल निर्यात में MSMEs की करीब 40% हिस्सेदारी है। ऐसे में अगर रुपया रूबल व्यवस्था लागू की जाती है तो भारतीय MSMEs पर दबाव और बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रतिबंधों के चलते रूस का निर्यात भारत की ओर बढ़ जाएगा। अब ऐसे में आखिर आगे की राह क्या हो सकती है? तो प्रस्तावित रुपया रूबल पेमेंट अरेंजमेंट पर अंतिम फैसला लेने से पहले भारत को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि आने वाले दिनों में रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों द्वारा लगाए जाने वाले आर्थिक प्रतिबंध किस रूप में सामने आएंगे। फिलहाल स्विफ्ट के इस्तेमाल के खिलाफ सिर्फ प्रतिबंध है। वस्तु विनिमय प्रणाली या रुपए रूबल पेमेंट अरेंजमेंट जैसे विकल्पों का इस्तेमाल करके भारत को रूस के साथ व्यापार करने से रोकने के लिए अभी और कुछ भी नहीं है। सरकार रूस और बेलारूस से आपूर्ति सुरक्षित करने के तरीके तलाशने के लिए उर्वरक उद्योग के अधिकारियों के साथ भी बैठक कर रही है। इस बैठक में सभी पक्षों को ध्यान में रखने की जरूरत है। साथ ही इस बात को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि 2018 में दोनों देश S-400 ट्रायम्फ वायु रक्षा प्रणाली की 5 इकाइयों के लिए रुपए में भुगतान करने पर सहमत हुए। अकेले S-400 डील की कीमत $5.43 बिलियन है और इसकी डिलीवरी पहले ही शुरू हो चुकी है। इस डील पर इससे कोई प्रभाव न पड़े ये भी देखना होगा। एक विकल्प रूटिंग पेमेंट और छोटे रूसी बैंकों के जरिए पेमेंट भी हो सकता है। दरअसल भारत और रूस के बीच व्यापार भुगतान को लेकर जिन विकल्पों पर विचार हो रहा है उसमें रूटिंग भुगतान यानी किसी तीसरे देश के जरिए भुगतान और छोटे रूसी बैंकों के जरिए भुगतान भी शामिल है। ऐसे में भारत रूस के छोटे बैंकों के जरिए भी व्यापार भुगतान का सहारा ले सकता है। अब सभी की निगाहें इस बात पर होंगी कि कैसे RBI और सरकार निर्यातकों के संकट को कम करने के लिए एक तंत्र तैयार करते हैं, जिसमें रुपया रूबल व्यापार के लिए उचित विनिमय दर भी शामिल हो। सोवियत काल के दौरान व्यापार परिदृश्य ने भारत का पक्ष लिया, क्योंकि अमेरिकी डॉलर से तुलना करें तो रूबल का मूल्य रुपए के मुकाबले काफी अधिक था। रूबल अब रुपए की तुलना में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले बड़े पैमाने पर कम हो गया है। अब जैसा कि रूबल के मुकाबले रुपए की कीमत बढ़ गई है तो यह रूस से भारत की ओर गैर जरूरी आयात को प्रोत्साहित करेगा और विश्व बाजार से भारतीय निर्यात को रूस की ओर मोड़ेगा। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। रूस पर लगाए गए वैश्विक प्रतिबंधों की वजह से रूबल के मूल्य में लगातार गिरावट देखी जा रही है। ऐसे में भारत के लिए रुपया रूबल व्यापार व्यवस्था के क्या निहितार्थ हो सकते हैं? समीक्षा कीजिए।